वेलकम इन प्रियदर्शनी क्लासेस। आज हम ये 3D फ्लावर्स कैसे बनता है ये सीखेंगे। ये सिर्फ मैंने एक पिंक कलर का पेपर लिया है, एक शीट से बनाया है। इसी तरह से आप ये फ्लावर्स बना के किसी भी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे गिफ्ट पैकिंग के ऊपर, ग्रीटिंग कार्ड पे, या इसके नीचे स्टिक लगा के आप फ्लावर्स बुके भी बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं चलिए अभी मैं आपको सिखाती हूँ। हाँ, अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ड्राइंग और क्राफ्ट के नए नए वीडियो बना के लाती रहूँ। 3D फ्लावर बनाने के लिए ये मैंने पिंक कलर का पेपर लिया है। आप किसी भी कलर का कोई भी पेपर ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस पेपर को इस तरह से मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये एजेस हमें बना लेना है। और फिर इसे वर्टिकल में भी इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। फिर इसकी कटिंग्स कर लेनी है। ये हमारे 6 पीस कटिंग होके रेडी हो गए हैं। अब इसे हमें फोल्ड करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप इस तरह ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लें, फिर ये सेकेंड टाइम और फोल्ड कर लें, फिर ये थर्ड टाइम इस तरह से फोल्ड कर दें। इसके बाद कोई भी आप ढक्कन या कैप ले लें और इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे रख दें और पेंसिल से ये राउंड शेप सेमी सर्कल बना लें। ऐसा ही आपको ये 6 पीसेस में कर लेनी है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये सभी 6 पीसेस को हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद ये 4 पार्ट्स ये क्रॉस में जो है इसको हाफ कट कर देना है। ध्यान रखना है सेंटर तक ये कटिंग ना हो, सेंटर में इतना थोड़ा सा हाफ छोड़ देना, हाफ कटिंग करना है। इस तरीके से ये हाफ कट करना है पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से। 4 साइड्स ये फ्लावर का जो शेप बना है, तो ये हमारे फ्लावर के 4 पेटल्स हो गए हैं। इस तरह से सबको कटिंग कर लेना है और एक रूलर की सहायता से इनको कर्व कर देना है। ऐसे इनकी कॉर्नर्स को ऐसे फोल्ड कर देना है। ये फर्स्ट पीस हमारा रेडी हुआ। अभी सेकेंड पीस में फर्स्ट हमें एक पार्ट इसका, ये एक पार्ट कटिंग करके निकाल देना है। इस पेटल्स में, और फिर इसको वैसे ही हाफ कटिंग कर लेनी है। ऐसे, और ये हाफ एक्स्ट्रा पार्ट हमारा स्टिक हो जाएगा इसके नीचे। अभी ऐसे ही पेटल्स को आपको कर्व कर लेना है। अभी ये थर्ड पेटल का हमें पूरा एक पार्ट 3 पोर्शन रखना है। ये 4 पोर्शन में डिवाइड हुआ है, इसका एक पोर्शन कटिंग करके निकाल देना है। इसमें हमने ये 1 पोर्शन का सिर्फ हाफ कट किया था और इसमें हम पूरा ये 1 पार्ट कटिंग कर रहे हैं। और फिर ऐसे ही इसे पेटल्स को हाफ कट
कर लेना है और फिर रूलर से कर्व कर देना है कॉर्नर्स एजेस को। अब इस पीस में हमें ये पूरा 1 पार्ट और ये सेकंड नंबर का ये पार्ट हमें निकालना, यानी 1 और सेकंड का हाफ। ये सेंटर तक गए, ये 1 पोर्शन और सेकंड का हाफ कट कर देना है। ये कटिंग होके हमारा 1, 2 एंड 2.5 पार्ट रहेगा। 4 पार्ट में हमने फ्लावर को डिवाइड किया है। अब इसे भी हमें ऐसे ही हाफ कट कर लेना है और कर्व कर देना है। बाकी ये 2 पेटल्स को पूरा ही रखना है और ऐसे ही हाफ कट करके कर्व कर देना है। अभी ये डार्क पिंक ऑयल पेस्टल कलर मैंने ले लिया है और फ्लावर के सभी कॉर्नर्स को हम शेड करेंगे। इस तरीके से कॉर्नर्स पे पहले सभी पेटल्स के ऑयल पेस्टल चला लेना है, फिर ऊपर से ये थोड़े हाफ तक ऐसे स्ट्रोक्स दे देने हैं। और एक छोटा सा स्पंज का टुकड़ा लेना है और इसको ऐसे मिक्सअप कर देना है। तो सभी कॉर्नर्स में ये हम ऐसे कर लेना है। अभी हमारे ये सारे पेटल्स कलर्स होके रेडी हो गए हैं। अभी ये जो पेटल्स है हमारे 2 कटिंग्स निकले हुए, उसको हम स्टिक कर देंगे ग्लू की सहायता से। कॉर्नर्स पे इसके इस तरीके से ग्लू लगा लेना है। कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और फिर इसे इस तरीके से स्टिक कर देना है। ये स्टिक हो गया। अब ये इस पेटल को भी आप ऐसे ही ग्लू लगा दें और स्टिक कर लें। अब ये जो कटिंग्स थी इसमें भी हमें ये इस पेटल्स पे ग्लू लगा देना है और इसको इस पेटल के ऊपर इस तरह स्टिक कर देना है। इस कटिंग्स को भी ऐसे ही इस पेटल के पीछे स्टिक कर देना है। हमने 3 की कटिंग्स की थी और ये 3 विदाउट कट हमारे पेटल्स हैं। इस पेटल में से ऊपर थोड़ा ग्लू लगा के हल्का सा हमें इस तरीके से स्टिक कर देना है। अब इन 2 पेटल्स के नीचे का हमें इतना पार्ट
कट कर देना है। इसके भी नीचे का पार्ट थोड़ा सा कट कर देना। इसके भी नीचे का पार्ट कट कर देना। अब हमें कोई भी स्पंज पीस ले लेना है और एक पेंसिल ले लेना है और इस कटिंग्स को इस स्पंज पे रखना है और सेंटर में पेंसिल को प्रेशर करते हुए दबाना है। इस तरीके से हमारा ये फ्लावर्स उठ जाएगा पेटल्स। लेकिन ये फर्स्ट वाला जो है एक पेटल्स को हमें नहीं करना है, ये फुल जिसकी कटिंग नहीं की, इस पेटल्स को हमें प्रेस करके कैप शेप नहीं देना है। बाकी ये 2 पेटल्स को हमें इस तरीके से दबाते हुए प्रेशर देते शेप दे देना है। अब ये फर्स्ट पेटल को नीचे रख के ये सेकंड पेटल्स ये बिना कटिंग्स वाले हैं, इसके नीचे हमें ग्लू लगाना है और इस पेटल्स के ऊपर रख देना है और थोड़ा बीच में प्रेस कर देना है। फिर ये थर्ड पेटल्स लेना है, इसकी भी कटिंग्स नहीं हुई थी, इस पे भी ग्लू लगाना है और ऐसे ही इसके बीच में रख देना है। अब इतना रखने के बाद वापस हमें स्पंज लेना है और इस पे रख के थोड़ा सा हमें प्रेस करना है। तो इस तरह से हमारा पेटल ये और उठ जाएगा। फिर इसके बाद हमें ये फोर्थ पेटल लेना है, इसको भी थोड़ा सा हम पॉइंट्स काट सकते हैं, इससे हमारा स्टिकिंग अच्छे से होगा। और इसके सेंटर में हमें इसे स्टिक कर देना है। अब ये 5th पेटल्स लेना है, इसके भी कॉर्नर्स पॉइंट को थोड़ा सा कटिंग, ये नीचे के पॉइंट्स को कट कर देना है। फिर ग्लू लगा के इसके अंदर स्टिक कर देना है। हमारे 6 पेटल 1 2 3 4 5 हो गए। ये 6 पेटल्स जो हमने हाफ कट कर लिया था, इसको भी बीच से काट दिया है। ये 6 पेटल को भी इस तरह स्टिक कर देना है। ये भी स्टिक हो गया है। अब ये जो हमारे कटिंग पीस बचे थे उनको, जिनको हमने ज्वाइन किया था, उसको सेंटर में लगा देंगे हम। ये लगा दिया और फिर एक और जो कटिंग पीस जिसको हमने ज्वाइन किया था उसे इसके सेंटर में लगा देंगे।
ये हमारा 3D रोज फ्लावर बनके तैयार हो गया है।